4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया का वो विमान जो फूकते से दिल्ली लौट रहा था, उसमें अचानक टर्बुलेंस आया और विमान गोते खाते हुए हवा में ही करीब 300 फीट नीचे आ गया। अब यह खुलासा हुआ है कि टर्बुलेंस मौसम की वजह से नहीं, प्लेन का कंट्रोल खोने की वजह से आया। जब पायलट का डोप टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया, मतलब पायलट नशे में था। और तो और एयर इंडिया ने तो इस पूरे हादसे से ही अपना पल्ला झाड़ लिया। अब आगे क्या होगा देखिए। तारीख थी 4 अगस्त 2026। 137 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर के साथ एयर इंडिया का विमान AI-2379 फुकेत से दिल्ली लौट रहा था। उड़ान ओडिशा के आसपास हवा में क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर थी। अचानक टर्बुलेंस आया और विमान गोते खाते हुए हवा में ही करीब 300 फीट नीचे आ गया। बड़े झटके के बाद फ्लाइट में हड़कंप मच गया। यात्रियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। 13 यात्री और 4 केबिन क्रू मेंबर घायल भी हो गए। पहली नजर में इसे क्लियर एयर टर्बुलेंस माना गया, लेकिन जब जांच हुई तो पूरी दुनिया के यात्रियों की टेंशन का लेवल 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि शुरुआती जांच में फ्लाइट इन कमांड का साइकोएक्टिव पदार्थ का पहला टेस्ट पॉजिटिव आया है, यानी विमान का पायलट नशे में था। मेरा ये मानना है कि डोप टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, अनलेस ये एस्टैब्लिश हो कि वो खा करके या उसको कंज्यूम करके इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में पायलट जहाज को उड़ा रहा था, तब तो फ्लाइट सेफ्टी आता है, वरना अननेसेसरली इसको फ्लाइट सेफ्टी में या इसको उछालना बिल्कुल गलत बात होगी। हमारे देश में नशे में बाइक या कार चलाना नशेड़ियों के लिए फैशन बना हुआ है। सड़क पर चलते हुए ऐसे लोग ना तो अपनी जान की परवाह करते हैं, ना ही दूसरे की। लेकिन हवाई जहाज का पायलट भी नशेड़ी निकल जाए तो DGCA के समूचे सिस्टम को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। अभी इस बात का ठीक से खुलासा नहीं हो पाया है कि वो पायलट पॉजिटिव टेस्ट किया है। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती, ये कहना ठीक नहीं होगा कि पायलट टेस्ट कर गया है पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक एविडेंस नहीं है हमारे पास। एयरलाइन ने भी अभी तक कुछ भी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि पायलट टेस्ट किया है पॉजिटिव। सवाल ये कि क्या आत्मनिर्भरता के इस दौर में विमान कंपनियों ने पायलट का कॉकटेल मॉडल खोज निकाला है? यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले लाइसेंस पर किसने मुहर लगाई? डोप टेस्ट हुआ था या नहीं? पायलट नशे में था तो फ्लाइट कैसे उड़ाने दी? पायलट को तुरंत ड्यूटी से क्यों नहीं हटाया गया? उड़ान के लिए पायलट को किसने अप्रूव किया? 137 यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों? सैकड़ों यात्रियों की जान की जिम्मेदारी किसकी? फ्लाइट सडनली चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। ड्यूटी पर जाने से कम 12 घंटे पहले तक पायलट के लिए शराब का सेवन प्रतिबंधित होता है। उड़ान से ठीक पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करना जरूरी होता है। पायलट के शरीर में अल्कोहल का स्तर 0.00% होगा, तभी उसे उड़ान की परमिशन मिलती है। उड़ीसा के कोस्ट पे इस समय मानसून के समय में हीट और जो चक्रवात होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन रहता है, तो एयर पॉकेट की टर्बुलेंस सडनली कहीं भी आ सकती है। और ये निश्चित तौर से वहां के हाइट पर कहना कि वहां पे टर्बुलेंस या लापरवाही हुई, ये सही नहीं होगा। इसके लिए बहुत ही सही रास्ता है FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो बिल्कुल बता देगा कितनी एंगल की बैंक दी पायलट ने, कितना करेक्शंस दिया, सडन हुआ या देर से हुआ। एयरक्राफ्ट सेफ्टी रेजिम्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और प्रोटोकॉल के तहत DGCA के ऊपर कार्रवाई करेगा। पूरी दुनिया में जब भी कोई विमान टर्बुलेंस का शिकार होता है तो लैंडिंग के तुरंत बाद पायलटों का डोप टेस्ट और मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाती है। एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस की घटना के बाद दिल्ली पहुंचने पर एयर इंडिया के दोनों पायलटों का भी टेस्ट करवाया गया था। DGCA इस पूरे मामले की कई पहलुओं से जांच कर रहा है। पता लगाया जा रहा है कि पायलटों ने टर्बुलेंस की स्थिति को सही तरीके से संभाला या नहीं। टर्बुलेंस मौसम की वजह से हुआ या किसी दूसरे कारण से। यह भी पता लगाया जा रहा है कि टर्बुलेंस के बाद विमान को दिल्ली तक ले जाना सही फैसला था या फिर उसे नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारना चाहिए था।
137 यात्री और क्रू मेंबर्स की जान से खिलवाड़ करने वाले पायलट की जांच चल रही है। अगर सभी आरोप सही साबित हुए तो पायलट को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जा सकता है या फिर 3 साल तक के लिए पायलट का फ्लाइंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। लेकिन इस लापरवाही ने डीजीसीए के पूरे तंत्र को एक्सपोज जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।